आज मैं आप सबके साथ नबारुन नाम के एक लड़के की कहानी शेयर करूंगा जो सिंपल 9 to 5 जॉब करते हुए भी करोड़पति बन गया। 1 साल हो चुका था और नबारुन को अपनी जॉब से हर महीने 30,000 रुपए मिलते थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसमें से कुछ भी बचा नहीं पा रहा था। हर महीने के एंड पर नबारुन अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधारी पर मांगता था। इसी तरीके से एक बार महीने के एंड पर नबारुन ने अपने एक दोस्त को उसे कुछ पैसे उधारी पर देने के लिए पूछा, क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं बचे थे। पर उस दिन अपने दोस्त से मिले हुए रिप्लाई से वो इतना बुरा हर्ट हुआ कि उस दिन से नबारुन ने कसम खा ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो दोबारा किसी के पास पैसे मांगने के लिए नहीं जाएगा। उस दिन नबारुन ने ये डिसाइड किया कि एक दिन करोड़पति बनकर अपने दोस्त को दिखाकर रहेगा कि वो कितना केपेबल है। उस दिन से नबारुन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत सीरियस हो गया और कुछ ही दिनों में उसने इस सब्जेक्ट को लेकर YouTube पर अवेलेबल लगभग सारी टॉप वीडियोस देख ली और वहां से सीखे हुए पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए और फिर उनको एक एक करके अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नबारुन ने अपने फ़ोन पर वॉलनट ऐप इंस्टॉल किया और अगले 3 महीने तक उसने अपने हर सिंगल खर्चे को वॉलनट ऐप पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये करने के बाद नबारुन को रियलाइज हुआ कि वो अपना बहुत सारा पैसा अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च कर रहा है और अगर वो चाहे तो उनको कम या बिल्कुल बंद भी कर सकता है और इससे उसकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, नबारुन ने नोटिस किया कि वो हर महीने लगभग 3,000 रुपए बाहर फास्ट फूड खाने पर खर्च करता था। अगर वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए तो वो उसको 1,000 रुपए पर मंथ से भी कम में ला सकता है। उसने ये भी नोटिस किया कि हर महीने ऑन एन एवरेज वो लगभग 4,000 रुपए वॉचेस, ग्लासेस या हेडफोन्स पर खर्च कर रहा है, जिनमें से ज्यादातर परचेज करने के बाद घर के किसी कोने पर पड़े रहते हैं। तो अगर वो उसके बारे में जरा सा कॉन्शियस हो जाए तो वो उसे 1,000 रुपए पर मंथ से भी कम में ला सकता है। ऐसे ही अगर वो थोड़ी सी अवेयरनेस से कुछ और अननेसेसरी खर्चों को कम कर पाया तो उसने रियलाइज किया कि हर महीने एटलीस्ट 10,000 रुपए इजीली सेव कर पाएगा। तो उसने अपने वॉलनट ऐप पर अपने मंथली एक्सपेंसेस का बजट बनाया 10,000 रुपए बिल्स के लिए, जिसमें हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्रॉडबैंड बिल और मोबाइल रिचार्ज, इन सभी तरीके के बिल्स शामिल होंगे। फिर 5,000 रुपए ग्रोसरीज के लिए, जैसे दाल, चावल, तेल, नमक, फिश और मीट और हर तरह के सीरियल्स। 2,000 रुपए ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब बाइक के लिए पेट्रोल और बस या ट्रेन की टिकट का किराया। 1,000 रुपए बाहर खाने के लिए और 1,000 रुपए एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मूवीज देखने जाना या फिर कोई OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करना या किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाना। और 1,000 रुपए इन सब कैटेगरीज को छोड़कर बाकी जो कुछ चीजें बची उसके लिए। इस तरीके से नबारुन ने वॉलनट ऐप पर हर कैटेगरी के लिए बजट सेट किया और हर रात बेड पर जाने से पहले वो अपना हर खर्चा वॉलनट ऐप पर रिकॉर्ड करता था। अपनी आंखों के सामने क्लियर कैलकुलेशन देखने से नबारुन धीरे धीरे हर महीने 10,000 रुपए सेव करना मैनेज कर पाया। पर नबारुन को पता था कि सिर्फ पैसे बचाने से वो करोड़पति नहीं बन सकता है, उसे उन पैसों से पैसे कमाने पड़ेंगे, मतलब उसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए किस तरीके का इन्वेस्टमेंट बेस्ट होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नबारुन ने फिर से YouTube की हेल्प ली। YouTube में इस टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट सारी टॉप वीडियोस देखने के बाद नबारुन को समझ आ गया कि आजकल इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन है शेयर मार्केट। पर उस जैसे आदमी के लिए जिसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, बेस्ट ऑप्शन इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट करना है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव की न्यूज को अटेंशन ना देना है, क्योंकि तभी वो SIP 10 या 20 साल तक कंटिन्यू कर पाएगा। वरना स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस की न्यूज मिलने के बाद और शायद डर की वजह से वो बीच में ही SIP रोकने का डिसीजन ले सकता है। इसीलिए SIP स्टार्ट करने से पहले उसने पिछले 10 साल में इंडेक्स फंड के एवरेज रिटर्न को चेक किया। उसने देखा कि वो 12% है। तो उसने गूगल में SIP कैलकुलेटर सर्च किया और SIP कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद ये पाया कि अगर वो हर महीने 10,000 रुपए SIP से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है और एवरेज 12% रिटर्न पाता है तो सिर्फ 20 सालों में ही वो करोड़पति बन पाएगा। इमीडिएटली और बिना किसी देरी के अपनी 22वीं बर्थडे के दिन उसने इंडेक्स फंड में 10,000 रुपए पर मंथ की SIP शुरू कर दी। और क्योंकि हर महीने के पहले दिन उसके बैंक अकाउंट में सैलरी आती थी, उसने हर महीने के तीसरे दिन SIP की डेट सेट कर दी। तो उसके पैसे खर्च करने से पहले ही उसके बैंक अकाउंट से SIP का अमाउंट डिडक्ट हो जाता था और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाता था। उसके बाद उसकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ी और उसी दौरान उसकी शादी हुई और उसके बच्चे हुए।
तो फैमिली चलाने का कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ। पर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट मेंटेन करने से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद भी नबारुन हर महीने अपनी 10,000 रुपए की SIP कंसिस्टेंटली कंटिन्यू कर पाया। 16 साल बाद उसके 40वीं बर्थडे पर नबारुन ने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेक किया और ये पाया कि उसे 12% के बजाय 14% का रिटर्न मिला। और उसी दिन 16 साल बाद नबारुन फाइनली करोड़पति बन गया। उसकी आंखें नम हो गई क्योंकि वो उसकी जिंदगी के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में से एक था और इस तरीके से उसकी 40वीं बर्थडे उसकी बाकी की जिंदगी के लिए एक यादगार पल बना रहा। 40 साल की उम्र में करोड़पति बनने से नबारुन को कभी भी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन परस्यू कराने या उनकी शादी कराने के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ी। सिर्फ 16 साल के अंदर ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने से नबारुन एक एवरेज सैलरी के सिंपल जॉब करते हुए भी करोड़पति बन पाया। हमेशा याद रखें, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। अब टाइम है हमारे मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट का। संगीता जी, हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।